और इसको समझ लीजिए, अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है तो हर y के लिए द मैप 5y डिफाइंड एग्जिस्टिंग इज ए लीनियर फंक्शनल। एक बात नहीं हो गई। ये कहता है कि अब कोई भी लीनियर फंक्शनल हो, मालूम नहीं कैसा है, कोई भी लीनियर फंक्शनल हो, उसके लिए हम एक y को ढूंढ सकते हैं, बल्कि यूनिक y को ढूंढ सकते हैं, such that this linear function is of this form, right? So that is why I said that this is a remarkable result, that every linear function is necessarily of this form. और प्रूफ बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए, एक चीज हम कहना भूल गए, लेट, यहां लिख देते हैं, provided V is finite dimensional। क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है तो वापस एक सुविधा है, आई कैन हैव एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो लेट E1, E2, En be an orthonormal basis of V। Let us again go to the statement। हमें दिखाना है कि हर लीनियर फंक्शनल इस शक्ल का होगा, हमें उसके लिए y मिल जाएगा। तो हमको y की तलाश है, such that this y fits this requirement, that psi is equal to 5y। So how do we choose this y? Put y to be equal to, ये दिया हुआ है, so you take psi ei, तो psi ei यहां पहुंच जाएगा, स्केलर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ei से, एंड टेक i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर इसका ले लीजिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस स्केलर का, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। टेक दिस वन, then you will see that then for every EJ, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, y हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं ना प्रूफ के लिए? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बोलिए। हाँ सर, वही क्वेश्चन था। हाँ नहीं, इसलिए कि देखिए, आपको इतना तो अंदाज लग गया कि हर साई के लिए हमको y ढूंढना है, तो y जो है इस पर निर्भर होना चाहिए, ये बदलेगा तो y बदलेगा। अब इस साई से स्टार्ट कर कैसे हम इसका एलिमेंट लें, ये भी एक समस्या है। तो हमने क्या किया कि चूंकि v की एक बेसिस है, अगर ये बेसिस हमारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो हमको मालूम है कि दिस इज गोइंग टू एन एलिमेंट ऑफ v। सो देखेंगे कि ये वाला y जो है, ये बाकी चीज वेरिफिकेशन है, ये काम कर जाएगा। देन फॉर एवरी ej psi y ej, ये सॉरी 5y, ये 5y ये वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ei, y की जगह पे आई राइट psi, अच्छा ej लिखा है ना, इसको ej लिखेंगे हम, सॉरी हमारा ej है, दिस ei conjugate ये मिलेगा, and this thing is going to be equal to because inner product is conjugate linear in the second variable, तो क्या हो जाएगा,
ये जे तो फिक्स्ड है, लेकिन ये आई वेरी कर रहा है, ये आई वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे कॉमा साई E1 बार E1 प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे कॉमा साई E2 बार E2 प्लस वगैरह 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 वगैरह। बट because this is orthonormal, any two distinct members of these things are orthogonal to each other. तो अगर ये EJ इस EI के बराबर नहीं हुआ तो सब जगह 0 0 मिलता जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास, चूंकि ये भी ध्यान रखिए कि दिस इज कॉन्जुगेट इन द सेकंड वेरिएबल, तो ये सेकंड वेरिएबल ये है, तो इस स्केलर का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा ऐसा कॉन्जुगेट? साई केवल जब i बराबर j होगा तभी सर्वाइव करेगा, अगर i बराबर j के नहीं होगा तो सब 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी साई ई जे, इसके बाद क्या आ जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे कॉमा ई जे, लेकिन ये चूंकि ऑर्थोनॉर्मल है एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे ये क्या है? ये नॉर्म ऑफ ई जे का स्क्वायर है, लेकिन चूंकि सबका नॉर्म 1 है, सो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा। यू विल गेट दिस थिंग। सो यू सी दैट फॉर एवरी ई जे phi y is equal to psi, that is phi y and this agree on each member of the orthonormal basis। ये तो एवरी था ना, तो E1 के लिए भी ट्रू होगा इट, यानी कि साई वाई E1 बराबर साई E1 हो जाएगा, सॉरी फाई वाई E1 बराबर साई E1 हो जाएगा, फाई वाई E2 बराबर साई E2 हो जाएगा, वगैरह वगैरह, फाई वाई EN साई EN। सो दे आर एग्रीइंग ऑन एवरी मेंबर ऑफ द बेसिस, देयरफॉर पूरे पे एग्री कर जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट है क्या? इसका कोई भी एलिमेंट है, दैट यू कैन राइट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग। एवरी एलिमेंट इज द फॉर्म अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 वगैरह वगैरह प्लस अल्फा EN। जब दोनों तरफ लगाइएगा तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, और चूंकि साई और फाई वाई एग्री करते हैं तो सब एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, दैट इज वाई दे आर इक्वल। सो यू कैन सी दैट हमको ये मिल गया हमको, राइट? So we have found a y such that psi is equal to phi y, लेकिन अभी दिखाना यूनिक भी है। तो नेक्स्ट, if there exists another y dash such that phi of y dash भी बराबर इसके है, then for every x in V psi y dash x बराबर, आई एम सॉरी, हाँ, दिस विल बी इक्वल टू साई एक्स, और साई एक्स के बराबर ऑलरेडी है, सो दिस इज इक्वल टू फाई वाई एक्स। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है दिस इज सेम थिंग एज एक्स वाई डैश का इनर प्रोडक्ट, और ये क्या है? एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट। सो फॉर एवरी एक्स these two are equal, therefore बहुत शुरू में देख चुके हैं, अगर ऐसा होगा तो इसका एक ही मतलब निकल सकता है, that y is equal to y dash। so therefore y is unique। ये जो y निकला है इसके अलावा दूसरा कोई y नहीं मिलेगा आपको, right? so this completes the proof that every inner functional
psi is of the form phi y for a unique element y of the inner product space, right? इसका लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, then I'll pass on to the next page. Yes, sir. Okay. Okay? Okay. So should I pass on to the next page? The next page ही कर लेते हैं. Okay. So what do we do next? The next we do the following. So let V be a finite dimensional inner product space V over F. Then, और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन माना जाता है लीनियर अलजेब्रा में, वो ये कहता है कि for each linear operator on V, there exists a unique linear operator T star such that for all xy in V, the inner product of Tx and y is equal to the inner product of this thing. जब ये हो जाएगा, राइट, तो इसी में लिख देते हैं, नहीं तो फिर आगे जगह बचेगी नहीं. डेफिनेशन, दिस टी स्टार, ये प्रूव करने के बाद लिखना चाहिए था हमको, लेकिन हम मान लेते हैं प्रूव तो हो जाएगा. दिस टी स्टार इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ T. ये ऑफ कोर्स थ्योरम का पार्ट नहीं, थ्योरम तो यहीं पे खत्म हो गई आपकी, थ्योरम आपकी यहीं पे खत्म हो गई, राइट. तो ये हमने चूंकि याद रहेगा नहीं तो भूल जाएंगे, तो जब ये हम प्रूव कर लेंगे उसके बाद हमें कायदे से लिखना चाहिए था, लेकिन हमको लगा कि उपयुक्त जगह यहाँ लिख देते हैं. ये हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है, राइट. सो ओके, इसको भूल जाइए, डेफिनेशन भूल जाइए. हमें दिखाना है कि हर टी के लिए एक और टी स्टार हम पैदा कर सकते हैं यूनिक विद दिस प्रॉपर्टी फॉर ऑल एक्स वाई, राइट. सो रिमेंबर, ये टी जो है यहां से यहां तक है, और जो आपको पैदा करना है मालूम नहीं क्या है, ये भी यहां से यहां होना है. दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ मैप. मैप होने के बाद दिखा देंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो बात की बात. पहले मैप चाहिए, तो मैप का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें कोई तरीका चाहिए कि हर इसके एलिमेंट को यहां कहीं भेज पाए. टेक सम एलिमेंट, राइट. सो okay, pick any V, any Y in V. और यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व लिखते हैं तो इसका मतलब आपके लिए एक संकेत है कि इस पर जरा विचार कीजिए. ऑब्जर्व दैट the map from V to F, what it does, it will send each element to Tx और y का प्रोडक्ट. कोई नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम दे देते हैं. द मैप क्या बोलते हैं, साई बोल देते हैं. चलिए, द मैप दिस इज a linear
फंक्शनल। बड़ा आसान है। आसान क्यों है कि अगर हमने साई लिया और दो एलिमेंट्स लिए, मान लीजिए x1 और x2, उनके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन α1 x1 प्लस α2 x2, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन के मुताबिक t ऑफ α1 x1 प्लस α2 x2 कॉमा y, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए था हमको, ब्रैकेट y। एंड ये t तो दिया ही हुआ है, ये t तो दिया हुआ है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। सो आई कैन रीराइट दिस थिंग एज α1 t x1 plus α2 t x2 comma y, and then I can use the fact that the inner product is linear in the first variable. I can rewrite this thing as α1 t1 x1 comma y plus α2 t x2 y. And then I tell myself that this is the definition of psi. Psi of x is equal to this thing. So this is psi of x1 and this is psi of x2. So this is α1 psi of x1 plus α2 psi of x2. तो ये चीज तो तय हो गई कि ये जो है ये है दिस इज अ लीनियर फंक्शनल। ठीक है। अब जो हमने थोड़ी देर पहले रिजल्ट प्रूव किया था कि हर लीनियर फंक्शनल necessarily will be of the form phi subscript y for a suitable y. So I will invoke that by the earlier result. There exists a y तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने y कहीं इस्तेमाल कर लिया था। क्या y इस्तेमाल कर लिया, y डैश लिख देते हैं। देयर इज अ यूनिक y डैश इन दिस such that our this psi is equal to phi y dash, जिसका मतलब ये हो जाएगा therefore for every x psi x is equal to phi y dash x, यानी कि psi x क्या था, ये था, यानी कि दिस x y और 5 की डेफिनेशन अगर आप भूले ना हो तो क्या थी, x y डैश। तो याद रखिएगा। सो बाय यूनिक। तो आप क्या किया कि अगर आप हर y के लिए अभी अभी हमको एक यूनिक y मिल गया, इस y के लिए यूनिक y डैश मिल गया। So at least I have a map now. So ठीक, अब हम इसको नहीं करेंगे। आई एम श्योर दैट ईच ऑफ यू कैन डू इट।
in V xy is equal to this thing x such that for all xy txy is equal to x sy। जैसा ये काम करता है वैसा ही मान लीजिए एस भी काम करता है, तो हमें दिखाना है कि टी स्टार इस एस के बराबर है, राइट। then for every x in V, so how do I start? I'll write like this thing. X sy is equal to tx ty, but we have just seen txy is equal to this thing, which I can write as x t star y. अब फिर एक बार बीच वाले को इग्नोर कर दीजिए, इसको इग्नोर कर जाइए, इसको इग्नोर कर दीजिए। So what we have shown is that for every x, ये x जो है ये arbitrary है, for every x inner product of x sy is equal to this thing. So this means hence आपको याद है अगर x y का inner product is equal to x y dash का inner product for every x, then y is equal to y dash, तो वहां से क्या जाएगा sy is equal to t star y। तो यानी कि S और T स्टार की इमेज एक ही निकल के आएगी, which means what? That S is equal to T star. So that means this is the only member of this thing which satisfies this property. So for every T we get a unique member T star satisfying this thing. And I just told you that this T star is known as the adjoint of this thing. तो अगर ये आपका लीनियर ऑपरेटर है तो इसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज इट्स एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर, नेमली दिस थिंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज और कर लें इसमें, आई डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। इसका तो हम जानते नहीं कैसे इसको हटाएं, ये जो आ गया है बीच में। How do I get rid of this thing? क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तो इसको रिमूव नहीं कर पा रहे, कहाँ ले जाए इसको, अभी तो गया था ये, कैसे किया जाए? हाँ ठीक, ओके। सो you can take a screenshot of this thing. An orthonormal basis E1, E2, En
of V, then B is equal to A star. अब यहां पर इसका मतलब तो आपका चिर परिचित है. What is this? The conjugate transpose of this thing. ठीक है, A मैट्रिक्स का conjugate transpose है. तो T की मैट्रिक्स अगर मान लीजिए A है तो इसकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? conjugate transpose. That is why probably people have decided to denote the conjugate like this thing. क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में तो वही familiar conjugate transpose निकल के आता है. The reason is very straightforward, as you will agree after a few minutes. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप याद कीजिए, हमने कल किया था, अब उसको दोबारा वापस जाएंगे नहीं. ये था, कर रहा है AV को, और ये अगर मान लीजिए ऑर्थोगोनल बेसिस है तो T की मैट्रिक्स रिलेटेड टू दिस बेसिस अगर निकालेंगे तो उसका ith टर्म क्या निकलता था? इनर प्रोडक्ट ऑफ TAI, EJ. याद है कि नहीं? राइट. सो आई विल आस्क यू टू रिमेंबर दैट थिंग. राइट. सो using an earlier observation, the ij term of B, which is the matrix of T star, will be T star EI this thing, ठीक, which I can rewrite as, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है, I can rewrite this thing as EJ T star EI, यहाँ लगा देंगे इसको. And then you tell yourself that इनमें ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, right, conjugate में. So I can rewrite this thing as T EJ EI, और ये क्या है? This is the jith term of the matrix of T related to the same basis. So this is nothing but AJI का conjugate. So you can see that the ith term of this matrix is nothing but the conjugate transpose of jith term. So this is nothing but, so therefore B is equal to this thing. Are you following? So इसका नोटेशन जो है सोच समझ के लोगों ने तय किया होगा. सो दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट नोटेशन फॉर द कॉन्जुगेट, क्योंकि मैट्रिक्स टर्म में वाकई में इसकी मैट्रिक्स जो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकल के आती है. राइट. सो लेट मी अच्छा, इसका भी आपने लिया था कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले चुके थे? इसका ले चुके थे कि नहीं स्क्रीनशॉट? नो सर. अच्छा, ले लीजिए, चलिए लीजिए. हो गया? यस सर. ओके. नाउ हम थोड़ा सा और कुछ कर लें, तब आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट. राइट. सो अब इसका जो बची जगह उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं. ओके. सो नाउ यू सी, इसको स्ट्रेट करके दिखाते हैं. एक एग्जांपल लीजिए. जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल क्या है, जैसे इस तरह के आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई आपको टी दिया हो तो उसका टी स्टार निकालिए. राइट. जैसे मान लीजिए
consider the inner product space complex numbers, C3 over C, right? Okay. Consider a linear operator on C3, तो ये मैप है. This is a linear transformation C3 to C3 given by T of एक एलिमेंट लीजिए, इसका मान लीजिए है x, y, z, and this is being sent to another element of C3. So उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो 2x plus iy, y minus 5iz, x plus 1 minus iy plus 3z. Suppose I take this one, right? क्वेश्चन ये है, फाइंड टी स्टार. ये बड़ा सवाल है. तो पहले हम क्या करते हैं, आई विल राइट डाउन द मैट्रिक्स. वी फर्स्ट राइट डाउन और फाइंड आउट द मैट्रिक्स of T related to the standard orthonormal basis of this thing, which is to the basis तो 1 0 0 स्टैंडर्ड तो यही होगी. 0 0 1. राइट, 0 0 1. Zero, zero, one. ये है, सॉरी, ये बेसिस है. ठीक है. तो क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा इसकी इमेज निकालनी पड़ेगी, इसकी इमेज निकालनी पड़ेगी, इसकी इमेज, और इनको लिखना पड़ेगा as linear combinations of the basis elements. तो T1 0 0 यहाँ पर x बराबर 1 हो गया, y बराबर 0 हो गया, z बराबर 0 हो गया. यहाँ रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको? You will get पहला वाला 2 1 0 2 0 1 सर. 2, तो यहाँ मिल गया. यहाँ क्या मिलेगा, y 0 z 0, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. 1 yes sir 2 0 1 2 0 और 1. Okay. So this is equal to 2 into 1 0 0 plus 0 into 0 1 0 plus 1 into 0 0 1. ये मिला आपको. ठीक है. तो जो मैट्रिक्स होगी उसका पहली रो क्या हो जाएगी, 2 0 0. यहीं से मालूम चल जाएगा. ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा बताइए. I1 1 minus I. I1 1 minus, that's good. ये बताइए. 0 minus 5 I 3. First class. Okay. Supposing this is right. So therefore the matrix of T is, मान लीजिए A है, तो क्या हो जाएगी, 2 0 1
this 1 1 minus I 0 minus 5I और 3। थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने कि इसकी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इसकी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा? ये रो कॉलम हो जाएगी, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। राइट। सेकेंड रो विल चेंज टू कॉलम, लेकिन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आई की जगह माइनस आई Minus माइनस I, आई बिल्कुल, वन बिल्कुल, वन बिल्कुल। प्लस आई। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड बताइए। 0 5I, 0 5 5 5 3 3। I और 3, 3 फर्स्ट क्लास, राइट। देयरफॉर व्हाट इज टी स्टार? कई तरीके हैं। टी स्टार इज टी स्टार ऑफ एन एलिमेंट x y z, चाहे लंबे तरीके से या छोटे तरीके से गाली। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 minus I 0 0 1 5I 1 1 plus I 3, और यहां पे ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। जो भी आई लिख दीजिएगा यहाँ पे। सो यूल गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि ये क्या है, ये तो 3/3 है और ये 3/1 है, तो अल्टीमेटली 1 जो आपको मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट यू विल गेट सर 2x minus y जो भी minus iy, क्या आएगा? 2x 2x minus iy, माइनस आई वाई y plus 5iz वाई plus 5iz, and then sir x plus 1 plus iy plus 3z. अच्छा, हमने इनकी बात मान ली है, लेकिन आप लोग इसको कंफर्म सर। कर लीजिएगा। हाँ सर h प्लस वाई होगा। ठीक है, ठीक है, वो डजंट मैटर, हमने अभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, आप अपने आप कीजिएगा और कर लीजिएगा जो भी है ना। तो कहने का तरीका है कि ये एक तरीका हो जाएगा, तो इससे मदद मिल जाएगी, किसी का कॉन्जुगेट निकालने में थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, राइट। दिस इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, लेकिन अल्टीमेटली ये सही लिखा है, ये सही लिखा है कि नहीं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ आई कैन पास ऑन टू सर हाँ हाँ बोलिए। लास्ट वाला सर x plus 1 plus i ब्रैकेट में y कर दीजिए सर बस। नहीं, इसको हम अभी आप कर लीजिएगा, हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, आप कुछ बोलते गए हम लिखते गए, है ना। तो होपफुली दे आर करेक्ट। यहाँ तक तो ठीक लग रहा था हमको, इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन आई विल पास ऑन टू द न्यू पेज। ओके सर, हो गया। हो गया? ओके यस सर। ओके ओके। नाउ तो हम लोगों ने एक चीज अभी नई जान ली कि हर लीनियर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग उसका एक कॉन्जुगेट लीनियर ऑपरेटर होता है, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल एनालिसिस, जो कि आप पता नहीं फंक्शनल एनालिसिस आपके कोर्स में है कि नहीं, राइट। सो नाउ देयर आर सम वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट्स, जिनको हम एक जगह लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओ, जिसका नाम V है ओवर F, ये बिता दें।
वी हैव द फॉलोइंग। तो एक तो ये है कि अगर दोनों का सम ले लें तब स्टार लें तो इट बिहेव्स नाइसली। दूसरा, अगर हम अल्फा को टी को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं इसका स्टार लेंगे, सो दिस इज दिस थिंग। थर्ड, this also behaves nicely. This is T star composite S star. Fourth, T star is back to T. And fifth, T inverse star is equal to T star का इनवर्स। ऑफ कोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा प्रोवाइडेड T is इन्वर्टिबल। ठीक है, तो मैं एक आध सैंपल देते हैं आपको, बाकी सब आप ऐसे कर लीजिएगा। मान लीजिए 1 का करते हैं, then we see that for all x y in V, x s plus t star y is equal to, from the definition of the adjoint, this is equal to s plus t x y, which is equal to sx plus tx y, which is equal to this plus this, which is equal to x, I'm sorry, which is equal to x, this plus x, which is equal to x s star y plus one last step, which is equal to x this plus this y. So for every x, this thing, बीच का भूल जाइए, बीच का एकदम भूल जाइए, for every x this thing will do this thing, but since this is true for every x, therefore s plus this y is equal to this plus this y for every y. तो इसका मतलब कि ये दोनों मैप्स जो हैं they agree on every element of y, so therefore s plus this star is equal to s star plus t star. ठीक है, अब हम दूसरा वाला पूरा नहीं करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या किया है इसमें। हर में ट्रिक क्या है कि इसको बराबर दिखाना है, तो क्या करना है, हम लिखते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ फॉर एवरी एलिमेंट x, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा दिस थिंग इनटू y, दिस थिंग y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड दिस थिंग फॉर एवरी x, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट बराबर हो जाएंगे। सो सेकंड में आप क्या कीजिएगा, आपको दिखाना है ये चीज, तो हम क्या करेंगे, फॉर एवरी x y
I will start with x अल्फा t का, इससे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे और फिर हम दिखा देंगे लगभग यही स्टाइल कॉपी करते 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 दैट दिस इज इक्वल टू x अल्फा कॉन्जुगेट इसको दिखा देंगे फॉर एवरी एक्स एग्री, देयरफॉर अल्फा टी स्टार इज इक्वल टू अल्फा बार दिस थिंग। तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, राइट, इसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यही तरीका अपनाइएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, राइट। यही जिसमें भी करना है आपको, ये इसमें भी करना है आपको। यहाँ थर्ड के लिए क्या करना है, हिंट क्या करना है, आप ये दिखा दीजिए। फॉर ऑल एक्स वाई, आई थिंक नाउ यू शुड बी एबल टू गेस कि विल शो दैट फॉर एवरी एक्स वाई एक्स एस टी स्टार y is ultimately equal to x t star s star y। ये दिखाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दिस थिंग इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपका कॉन्जुगेट है, दिस थिंग इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आइए तो यहाँ पर स्टार हट जाएगा, एस टी एक्स वाई हो जाएगा, फिर एस टी एक्स वाई हो जाएगा। तो उसको आप खोलिएगा, उसको आप खोलिएगा तो अपने जैसे ये क्या हो जाएगा, देखिए, चलिए हम कर ही देते हैं। दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस टी एक्स वाई। डू यू एग्री? क्योंकि ये आपका कॉन्जुगेट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू एस टी एक्स वाई विच इज इक्वल टू, इस एस को यहां ले जाएंगे, टी एक्स, अब इस टी को वहां ले जाएंगे, एक्स टी स्टार स्टार वाई। सब में ऐसे करना है, ये स्टाइल सब जगह है, यहां भी ऐसे हो जाएगा। थर्ड में इस पे क्या कीजिएगा, फोर्थ पे प्रूफ कीजिएगा आप, for all xy x t star y somehow show this thing is equal to x ty। चलिए इसको एक बार कर ही देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। so this thing is equal to, for example, this thing is equal to, this thing is equal to how do I write, ये दिखाना है, okay, so how do we do, so this is equal to, ये इसका स्टार है ना, So t star x comma y, t star x comma y, y, फिर so फिर t बताइए। star x y, that means तो y मतलब नहीं, यहाँ पे कैच है, देखो ये बेटा, ये जो लिखा है ना, चलिए हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एक्स, ये स्टार है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, टी स्टार का स्टार, ये लिखा था ना, तो यहां पर ये इसको पढ़ लीजिए, सपोज यू रीड इट एज एस, ये आपका अकेला हो गया, तो दिस एस स्टार, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये आपने यहां लिखा ना, टी स्टार, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक तो लिखा था ये,
ठीक लिखा था, तो then कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कोई आदमी खोज के बताए कहाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे? X T star star Y. This seems to be right. T star का स्टार है तो Y हो गया. सर अगर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो हो जाएगा ना फिर? ठीक, इस यहाँ तो कॉन्जुगेट कोई मतलब है नहीं. किसका कॉन्जुगेट? नहीं सर, टी स्टार एक्स कोमा वाई हुआ, उसको अगर हम ऑल्टर कर दें मतलब वाई कोमा अच्छा, टी स्टार इसको ना. यस यस यस. Okay, so what Then she's तो saying फिर is, previous for what she's saying is write it as T star X. ये लिख दिया आपने, ठीक है? Okay. yes तो sir. ठीक है. Okay. I think she has हमारी समस्या हल कर दी आपने. Thank you very much. I can now see what you are trying to say. है ना? तो ये तो आप समझ ही गए. तो ये इसके बराबर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. फिर इसका ये ले लिया हमने, एंड देन दिस इज इक्वल टू टी वाई दिस थिंग, राइट? एंड दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच. राइट, सो फ्रॉम हियर यू पास ऑन टू दिस स्टेज. फिर इसका ले लिया कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, इसको ऐसे लिख दिया, और फिर इसको इग्नोर कर दिया. नीचे वाला जो है यू कैन री राइट लाइक दिस थिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट. और फिर इसका ले लिया आपने, कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो आप यहाँ मिल गया. सो फॉर एवरी एक्स दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, देयरफॉर द सेकंड पार्ट this thing is equal to this thing for every y, therefore t star star is equal to t. That's right. ठीक है. Okay, and finally fifth में you see that ये आइडेंटिटी ये है, मान लीजिए let I be the identity transformation from V to V. Then you know that I is equal to, अगर T invertible है तो T inverse हो जाएगा. Now इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आईएनटी का जो एडजॉइंट निकल के आएगा वो आईएनटी निकल के आएगा, राइट? नाउ सिंस दिस हैपेंस, देयरफॉर आई इज इक्वल टू टी इनवर्स का एडजॉइंट. और अभी हम लोग देख चुके थे कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. सो दिस विल बी टी इनवर्स स्टार इनटू दिस थिंग. सो दिस शोज that the inverse of T star is T inverse का star, because दोनों का product is anti transformation, right? So this shows
this shows, therefore, the inverse of is equal to T inverse का ये चीज. So that will take care of this thing. That will take care of this thing, right? So all these properties of the transpose have been collected at one place, and we shall see tomorrow how to make use of these things. ठीक है? So इसका आप ले लीजिए screenshot. So for now the class is over. कल हम लोग मिलेंगे. थैंक यू सर. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So see you tomorrow then. Thank you, sir. Welcome, beta.